नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त ट्रिक जिससे आप आसानी से ये पता लगा सकते हो कि ये जो स्टेंजा है ये कौन सी पोइम का है, और साथ में आप जितनी भी आपके पोइम लगती है उनके पोइम का नाम, उनके पोइट का नाम आप आसानी से याद कर सकते हो। तो देखते हैं, ये है बहुत ही जबरदस्त ट्रिक। आप देखते हैं आपकी फर्स्ट पोइम के बारे में बात करते हैं। तो आपकी फर्स्ट पोइम है रिस्क। तो रिस्क आपको प्रत्येक स्टेंजा में दिया होगा, रिस्क नाम वो आप आसानी से पता लगा सकते हो। पहले अपने बात करते हैं रिस्क के जो पोइट है उनके बारे में। तो दोस्तों ये होता है कि एक बार एक स्टूडेंट है, उसके मोबाइल में क्या है कि नेट बंद हो जाता है, नेट बंद हो जाता है, नेट खत्म हो जाता है मान लीजिए। तो वो क्या कहता है कि थोड़ा सा नेट बचा है, जा नेट बंद कर दे। तो वो क्या कहता है कि जा नेट बंद कर दे, यानी कि जा नेट, और उसको क्या कहता है कि बंद कर दे। अब इस बी को अपने यहाँ पे आर लिखना है, इस बी को क्या करना है, आर लिखना है। तो ये देखिए इस जो रिस्क पोइम है उसका राइटर कौन हो गया, जेनेट रैन। अब बात करते हैं कि जो रिस्क पोइम है उसके प्रत्येक स्टेंजा को आप पहचानोगे कैसे कि ये जो स्टेंजा दिया हुआ है वो रिस्क पोइम का है। तो देखिए दोस्तों उसमें आपको ये वर्ड रिस्क मिल जाएगा प्रत्येक स्टेंजा में। जो रिस्क पोइम है उसके प्रत्येक स्टेंजा में आपको रिस्क वर्ड मिल जाएगा। इससे आप आसानी से ये पता लगा सकते हो कि ये जो स्टेंजा है वो रिस्क पोइम का है। और आपका जो नाम है रिस्क, इसकी स्पेलिंग आपको याद रह जाएगी, जेनेट रैन की याद रखनी है। तो आपको क्या बोला मैंने, जा नेट बंद कर दे। तो जा नेट से जी ए जा और एन ई टी नेट और आर लगाना है, फिर जेनेट रैन बन जाएगा। और उसके बाद में ट्रिक है वो आपको बता दिया, रिस्क वर्ड। अब बात करते हैं सेकंड पोइम की। तो सेकंड पोइम है माय गुड राइट हैंड। इनके राइटर है चार्ल्स मैके। तो दोस्तों आपको जो सेकंड पोइम है माय गुड राइट हैंड, इसका अगर आपको चार्ल्स मैके ये राइटर का नाम याद रखना है तो आप आसानी से ये देखिए, जो गुड शब्द है, इस राइट शब्द है और हैंड शब्द है, इन तीनों वर्ड में आप देखिए कितने हैं। ये इनमें देखो, इसमें 4 है, इसमें 4 है और इसमें 4 है। तो हमने क्या लिखा, CHAR 4, ठीक है। उसके बाद में देखिए जो ये वर्ड है माई, इसमें 4 वर्ड नहीं है। तो हमने क्या कहा कि इसमें 4 वर्ड नहीं है, 2 ही है, यानी कि लेस हुए इसमें 2 वर्ड। तो 4 लेस बन गया। उसके बाद में जो MY लिखा है, इस MY को अपने ऐसे लिखना है, फर्स्ट M और लास्ट Y। तो बीच में अपने क्या लगाया, A से ACKAY, चार्ल्स मैके। तो इस तरह आप माय गुड राइट हैंड है जो उसके राइटर का नाम आसानी से याद रख सकते हो कि माय गुड राइट हैंड है, उसका राइटर कौन है, चार्ल्स मैके। अब बात करते हैं कि माय गुड राइट हैंड है उसके जो स्टेंजा है पोइम के, कौन से स्टेंजा को आप कैसे पहचानोगे कि ये जो स्टेंजा है वो माय गुड राइट हैंड है उस पोइम का है। तो देखिए दोस्तों बेसिकली जो सारे स्टेंजा है उसमें एक तो माय गुड राइट हैंड ये वर्ड आपको मिल जाएगा। अगर ये वर्ड ना मिले, फर्स्ट स्टेंजा है, आपको याद क्या रखना है, देखिए जीस और हैंड, यानी कि जी से आपको याद रखना है ग्रिफ। ये देखिए यहाँ पे लिखा है ग्रिफ, और ये हैंड का हैंड, यानी कि ग्रिफ और हैंड, ये 2 वर्ड याद रखना है। जो ये ग्रिफ जो शब्द है इसका अर्थ होता है गरीबी, जो पहले ही जो स्टेंजा है उसमें दिया गया है, जिसमें पोइट कहता है कि आई फेल इनटू ग्रिफ। तो ये जो पहले स्टेंजा है उसके अंदर ये ग्रीक वर्ड मिल जाएगा। और बाकी जितने भी स्टेंजा है उसमें या तो आपको लिखा होगा माय गुड राइट हैंड या फिर आपको हैंड वर्ड मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से ये पता लगा सकते हो कि ये जो स्टेंजा है वो माय गुड राइट हैंड पोइम का है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, आपकी पोइम है द लॉर्ड्स। अब देखो द लॉर्ड्स पोइम है, उसकी जो राइटर है वो इंडियन राइटर है टोरू दत्त। तो देखिए दोस्तों इसको आप आसानी से एक तो ऐसे भी याद कर सकते हो कि इन चारों पोइमों में से एकमात्र इंडियन राइटर है टोरू दत्त। उसके अलावा अगर आपको द लॉर्ड्स का अर्थ होता है कमल, इसका अर्थ क्या होता है, कमल, और ये कमल है जो भारतीय संस्कृति में बहुत ही पूज्य माना जाता है। तो आप वैसे भी अंदाजा लगा सकते हो कि जो कमल वर्ड है, ये जो लोटस वर्ड है वो भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है, और एकमात्र भारतीय राइटर है वो कौन है, टोरू दत्त। अब बात करते हैं टोरू दत्त, इसको आप याद कैसे रखोगे। देखिए यहाँ पे लोटस की स्पेलिंग में लिखा है LOTUS। तो देखो TO, इसको आप यहाँ लिख दिया TO, फिर इसके बाद में TO को बाद में U लिखा है तो इसको U लिख दिया, बीच में लगाना है R, टोरू। और उसके बाद में दत्त में देखो TDU
और उसके बाद में यहाँ पे टी है और यहाँ पे टी है, यानी कि द लॉट्स में 2 टी है, तो हमें याद रखना है कि दत्त में भी क्या है, 2 टी है। आप भूल मत जाना, कई बार डी यू टी याद रख लेते हैं, लेकिन इस टोरू दत्त की जो स्पेलिंग है उसमें डी यू डबल टी है। अपने अंदाजा कैसे लगाएं, क्योंकि इसमें भी जो द लॉट्स है इसमें भी यहाँ टी है और यहाँ टी है, तो इससे अपने याद रख लेंगे कि टोरू दत्त में भी ये लिखा हुआ है। तो ये टोरू दत्त की स्पेलिंग याद होगी। अब बात करते हैं कि आप ये कैसे पता लगाओगे कि ये जो स्टेंजा दिया हुआ है वो द लॉट्स का है। तो उसमें क्या है कि जो फर्स्ट जो स्टेंजा है उसमें फ्लोरा वर्ड दिया है, यानी लव केम टू फ्लोरा। जो फर्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन है उसमें क्या लिखा, लव केम टू फ्लोरा, यानी कि प्रेम का देवता किसके पास आता है, फ्लोरा। फ्लोरा कौन है, फ्लोरा है फूलों की देवी, और फ्लोरा से बना फ्लावर। अब और बाकी जितने भी स्टेंजा है उसमें आपको ये वर्ड जो फ्लावर दिखा है ये वर्ड आपको मिल जाएगा। उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो स्टेंजा है वो कौन सी पोएम का है, द लॉट्स पोएम का है। तो उससे अंदाजा लगा सकते हो। एक वर्ड क्या बताया मैंने, फ्लोरा, जो फर्स्ट स्टेंजा का है, और बाकी जितने स्टेंजा है उसमें क्या है, फ्लावर शब्द। अब बात करते हैं लास्ट अपने पोएम है एन इलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। तो देखिए दोस्तों, जो एन इलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग है, तो सबसे पहले अपने ये पता होना चाहिए भी इलेजी क्या होती है। इलेजी होता है एक शोक गीत, जो क्या है किसी की मृत्यु पर गाया जाता है, लिखा जाता है। यानी कि जब कोई अपना बिलीव्ड, अपना मित्र साथी अगर किसी की मृत्यु हो जाए या फिर वो दूर चला जाए तो उस पे इलेजी लिखी जाती है। तो अपने सबसे पहले देखिए, अपने को ये पता लग गया अभी इलेजी किस पे लिखी जाती है, डेथ पे लिखी जाती है। तो देखिए एन इलेजी ऑन द डेथ, ये वर्ड अपने को पता चल गया अभी, एन इलेजी ऑन द डेथ, क्योंकि इलेजी किस पे लिखी जाती है, ऑन द डेथ पे, तो एन इलेजी ऑन द डेथ। अब देखिए ये जो इलेजी है जो ओलिवर गोल्डस्मिथ द्वारा लिखी गई है वो किस पे लिखी गई है, मैड डॉग पे लिखी गई है। यानी कि इससे अपने आराम से याद रख सकते हैं एन इलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। ये आपकी बात हुई एन इलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग के पोएम के नाम के बारे में। अब बात करते हैं इनके राइटर है, इनके नाम को अपने कैसे याद रखना है। देखिए यहाँ पे लिखा है ओलिवर। ओलिवर आपने कभी मैच देखा होगा तो वहां लिखा आता है लाइव, ऐसे लाइव लिखा हुआ आता है। तो अपने को क्या करना है, इसके आगे ओ लगाना है और यहाँ पे लिखना है आर, तो ओलिवर बन गया। अब देखिए ये डॉग लिखा हुआ है, ये डॉग, इस डॉग को उल्टा लिखना है GOD और बीच में क्या लगाना है L, गोल्ड, तो ओलिवर गोल्ड। अब बात करते हैं स्मिथ की, तो आपको क्या करना है, S लिखना है फिर MI और TH, स्मिथ ऐसे भी बन जाएगा नाम, स्मिथ लिखो तो अलग अलग। अब आप आसानी से याद रख सकते हो भी ओलिवर गोल्ड स्मिथ, इस MI से याद कर सकते हो भी MI का फॉर्म होता है, तो SMI फिर TH स्मिथ। इस तरह से अपने जो पोइट का नाम है वो याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो पोइम है ये बहुत सारे स्टेंजा है, इसमें टोटल कितने स्टेंजा है, 8 स्टेंजा है, तो इसको याद करना थोड़ा मुश्किल है, तो कोई बात नहीं, अपने इसको एक मैंने ट्रिक बताइए कि कौन कौन से स्टेंजा। जो सबसे पहले बात करते हैं 4th to 8th, यानी कि चौथे से लेके 8वें स्टेंजा में आपको डॉग वर्ड है वो रिपीट मिलेगा। तो आपको क्या करना है, ये याद रखना है कि 4th से 8th जो स्टेंजा है उसमें आपको क्या मिल जाएगा, डॉग वर्ड। कैसे, क्योंकि ये जो पोइम है वो लिखी गई है ए मैड डॉग, यानी कि पागल कुत्ते की मृत्यु पे लिखी गई है, तो ये डॉग शब्द है ये 4th से 8th स्टेंजा में रिपीट हुआ है। उसके बाद में बात करते हैं फर्स्ट स्टेंजा की। फर्स्ट स्टेंजा में लिखा है गुड पीपल। अब आपको याद कैसे करना है कि ये याद रखना है कि एक जो पोइट है वो क्या है, वो गुड पीपल है, यानी कि वो बहुत ही अच्छे लोग हैं। पीपल यानी पोइट है, उसके इर्द गिर्द के लोग क्या है, वो बहुत ही अच्छे हैं। और वो कहाँ रहते हैं, इस्लिंगटन शहर में रहते हैं। कहाँ रहते हैं, इस्लिंगटन शहर में रहते हैं। और वो क्या है, काइंड हार्ट वाले हैं, एक काइंड जेंटल हार्ट के लोग हैं। वो कौन से हैं, एक काइंड जेंटल हार्ट के लोग। अब अपने को क्या याद रखना है कि जो ओलिवर गोल्डस्मिथ है इनके जो आस पड़ोस के लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, तो वो क्या याद रखा, गुड पीपल। उसके बाद में वो रहते कहाँ है, इस्लिंगटन शहर में, और वो क्या है, एक काइंड जेंटल हार्ट के लोग हैं। तो इस हिसाब से आप आसानी से जो आपके जो पोइम दी हुई है चारों, उसके नाम, उनके राइटर के नाम और जो उनके स्टेंजा है वो कौन से स्टेंजा कहां से आया है, कौन सी पोइम से आया है, आप आसानी से याद कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये ट्रिक अच्छी लगी हुई। तो दोस्तों
आज की क्लास में बस इतना ही। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपने आपके अगर कोई सुझाव है तो वो सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमें जब भी समय मिलेगा हम आपके कमेंट जरूर देखेंगे और प्रत्येक कमेंट का हम रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद। इतना वीडियो बहुत है यार। चाय बनाते चलो, थक गए यार, चाय पीते हैं। कमेंट थोड़ा और करवाते आगे। क्या करवाते हैं, कमेंट को आगे तो हो गया यार, इतना तो बहुत है, याद रहेंगे तो इतना ही बहुत है। देखते हैं कमेंट क्या आते हैं। बच्चों के गालियां निकाले, मुझे पता है इतने दिनों से करवाया है वीडियो। मतलब पूरा 100% दे दिन को आ रही नहीं जो मन ये लगे।